और वहाँ का सब लोग एक ही जैसे हैं। हम लोगों का जो है 1 महीना हो गया फिर भी फॉरवर्ड रिवर्स में अभी भी उलझे हुए हैं, अभी बोल नहीं पाते। कोई लिखता नहीं है, कोई लिखता है, कोई वीडियो नहीं करता है, कभी कभी वीडियो बना लेता है। सेम टू सेम, कुछ अलग से कुछ नहीं। ये हमारे रोज वीडियो बनता है पर हम करते नहीं, वो हमारी गलती। तो एक हम लोगों को पॉजिटिव मिलता है, एक हम लोगों को नेगेटिव मिलता है, एक होता है डीएम, एक होता है डीपी। डीएम मतलब कि डेटा माइनस डेटा प्लस, जिससे हम लोग का डेटा का कनेक्शन होता है ना, वही होता है। जैसे कि हम लोग मोबाइल में कुछ डालेंगे, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे, जो भी चीज़ होता है डेटा लाइन से होता है। तो हम लोग को 5 पिन मिल गया। मैं अगर बोलूँ ये दोनों लाइन अगर मैं ना लगाऊँ तो क्या होगा? कीपैड फोन में अगर ना लगाओ कुछ नहीं होगा। कीपैड फोन में है ना, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव को तुम लगा दो। अगर स्विच उभर गया, ठीक है, तुमने नॉर्मली पिन को डाल दिया, तुम्हें पॉजिटिव और नेगेटिव तो कहीं से भी मिल जाएगा। वहाँ से एग्जाम्पल लेके नेगेटिव यहाँ पर डाल दिया, और पॉजिटिव के लिए हम लोग स्क्रैच करना पड़ता है, ठीक है। ये तुमको लाइनिंग से घूमना पड़ेगा, कौन सा वाला पॉजिटिव हो सकता है। तुम एक पॉजिटिव लेके यहाँ पर तुम जंपर कर दो, बाकी पिन लगाने की जरूरत नहीं, फिर भी चल प्रॉब्लम क्या लगेगा? हाँ, प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। क्या होगा, यहाँ से डेटा जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर वगैरह करते हैं ना, कीपैड फोन में वो नहीं, उसको तो अभी जरूरत ही नहीं पड़ता। जो कीपैड फोन का ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है ऐसे ही चेंज कर देते हैं, 300-400 में ऐसे मोबाइल में जाता है। ये चला, इसलिए दोनों का जरूरत नहीं, लेकिन स्मार्टफोन में इसका बहुत जरूरत है। स्मार्टफोन में अगर ये दोनों लाइन अगर कट गया, ये हम लोगों ने नहीं लगा, तो क्या होगा? देखोगा चार्जिंग 1% है तो एकदम जाएगा, फिर आधा घंटा, फिर उसके बाद 2%, इसकी वजह से स्लो हो जाता है। इसलिए जब हम लोग पिन डालते हैं, अगर डीएमडीपी लाइन ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ तो जो है चार्जिंग स्लो हो जाएगी। कोई तुम्हारे पास अगर फोन लेके आता है चार्जिंग स्लो है, तो सबसे पहले उसको पिन देते हैं। पिन जो है, ये जो दोनों पिन है, मैंने बोला था दोनों पिन है, अभी तुम लोग चेक भी करोगे, ठीक है। ये दोनों जो पिन है, ये जो है देखो यहाँ से होते हैं एक आईसी में टुकड़ा, ये होता है पावर आईसी। कीपैड फोन में पावर आईसी अलग से नहीं होता है, सीपीयू के अंदर ही होता है। एक ही ऐसे रहता है बड़ा आईसी, उसके अंदर सब ऐसे, ठीक है। सिर्फ चार्जिंग वाला बाहर रहता है, छोटा सा चिप्स लेकर इसी के अंदर होता है। अभी जो बाकी जो दोनों जो बीच में पिन है उसको वैल्यू लो, जीरो वैल्यू चेक करो। कौन करेगा? वो दोनों में कॉन्फ्यूजन कर घर में तो नहीं क्या बात देखने होगा। ठीक है ना। ये दोनों पिन का जो है रिवर्स पर जीरो वैल्यू है, ये दोनों पिन रिवर्स पर जीरो रिवर्स कर रहे हैं, देखो रिवर्स कर रहा है, फॉरवर्ड करना से भी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, 0.01 कुछ नहीं जाता। और दूसरा कोई एक दिन ट्राई करो तो उसका हाथ से उस टाइम भी नहीं हुआ था, मैंने देखा था उस टाइम भी नहीं हुआ। अच्छे से वो जो बीच में जो 3 पिन है ना, तीनों का बीच में जो 3 पिन आया था ना, मुझे आया था ना। हाँ, आया वैल्यू आ गया ना। वैल्यू आ गया मतलब ये आईसी से जो है, ये आईसी से लाइन जो है यहाँ पर ओके पता चल गया। अगर लाइन अगर ब्रेक रहता तो वहाँ पर कुछ नहीं आता। तुम्हारे हाथ से क्यों नहीं आता वैल्यू? मन बोला चाहते रहते वैल्यू नहीं, अब स्पीड में वैल्यू नहीं। हाथ दो, तुम वीडियो पर हाथ दो, हाथ दो। আমি করব। अभी देखो जीआर आता है कि नहीं। भाई तुम्हारा वैल्यू नहीं आ रहा है, तो उसको कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, वैल्यू नहीं है कुछ के लिए, उसको कुछ याद रहा है। ওই জন্য আসলো না মনে ভ্যালু আয়া ওই জন্য করে আসে নাই। तो सब लाइन ओके है कि नहीं, ये हम लोग इस तरह से जानते हैं। हो गया, तभी हम लोगों ने जब वैल्यू अपन निकाला था पॉजिटिव पिन का, पिन का निकाला था ना कुछ देर पहले, मैंने जो निकाला था यहाँ पर वैल्यू आया था। इससे क्या क्या देखो पता चलता है, ये ना आईसी है, आईसी को ओपन करके दिखाया गया। ये आईसी से लेके ये जो वैल्यू है ना, ये आईसी का ही वैल्यू है।
यहाँ से पूरा लाइन पूरा ओके है। बीच में देखो एल लिखा है ना, ये मतलब मेन मतलब कॉइल, यहाँ पर एक कॉइल है। अगर एक कॉइल अगर खराब हो जाए, टूट जाए, डैमेज हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं होगा। ये कॉइल कहाँ रहता है हम लोगों का, स्मार्टफोन हो तो सपोर्ट में रहेगा, और अगर कीपैड फोन हो तो बैटरी कनेक्टर के आसपास ही रहता है। इस तरह से बहुत जाता है। तो चलो, तो अभी हम लोग देख रहे हैं जो है चार्जिंग करने के लिए कौन कौन सा आईसी का जरूरत है। चार्जिंग में दिखा भी दूंगा तुम लोग आईसी को, बोला लाइसेंस मेरा फेल हो गया इसलिए मैं दिखाऊंगा। समझो बात को, जो है एक एक क्लास दो बार करके थोड़ा करने से ही तुम लोगों को पता चलेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तुम लोगों को थोड़ा सा एडवांस जैसे मिल रहा है, कोई बात नहीं। ये सब क्या है, जिन्हें डर वगैरह ये सब क्लास भी मिल जाएगा। वो जो नहीं है ना विजय आने से, तो बाकी दिन तो तुम लोग उसके साथ नहीं बैठते, तुम लोग अलग क्लास चले जाओ सिर्फ सैटरडे को। तो हम लोग का पावर आईसी, चार्जिंग आईसी, ये दोनों काम करता है चार्जिंग के लिए। चार्जिंग ठीक ठाक हो इसकी वजह से। अभी नॉर्मल में अगर तुम लोग को दिखाओ कि यहाँ पर हम लोग का वोल्टेज नहीं था, हम लोग पिन चेंज कर देंगे, हो गया। और एक बैटरी कनेक्टर का देखो, ये बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव पिन, यहाँ पर भी वोल्टेज आएगा ना। यहाँ पर कितना वोल्टेज आता है वीबस पर, हम लोग का 4.9 से लेके 5.2, दिमाग में डालो 4.9 से लेके 5.2 ये आया यहाँ पर गया, ठीक है। ये आईसी ने इसको बक करे, बक मतलब डाउन करना, ठीक है। डाउन करके कितना 3.7 से लेकर 4.2 बना के यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद बैटरी चार्ज होना शुरू हो। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अगर चार्जिंग का कोई प्रॉब्लम लिखा है, 8 चार्जर में तो डालती है, एक बार बैटरी कनेक्टर में चेक करके देखो, यहाँ पर एक बार चेक करके तुम देखो वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। कितना आएगा बैटरी चार्ज करने के लिए, 3.7 से लेकर 4.2। ये अगर नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो हम लोग क्या जानेंगे, खराब तो कनेक्टर नहीं होता, फ्लक्स के बाद या तो चार्जिंग पिन गया है, और नहीं तो जो है हम लोगों का चार्जिंग, ये दोनों चीज़ें। तो हम लोगों ने चार्जिंग पिन का वोल्टेज देखा आ रहा है, उसके बाद डाउट हो जाता है चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी कीपैड फोन में कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, बहुत छोटा होता है, मिल जाएगा तुम लोग, ऐसे ऐसे दिखेगा। एक दो तीन 6 लेग का, हाँ 6 है। तो अगर 6 लेग का चार्जिंग पिन अगर देखो, यहाँ पर मैंने चार्जिंग ऐसे देखो, एक जगह पर जो है ना वी बस यहाँ से इन होगा, एक वी बस घुसेगा ना, दूसरा वी बस, और एक जगह से आउट होगा, ये वी बैट जाएगा कहाँ पर, हम लोगों का बैटरी कनेक्टर। हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोगों का वी बस और वी बैट हम लोग पता है, इसमें हम लोग का 4.9 से लेके 5.2 वोल्ट है, और यहाँ पर हम लोग कितना होता है 3.7 से लेके 4.2 कितना होता है। तो हम लोगों ने चेक किया इस कनेक्टर पर, वहाँ पर यहाँ पर हम लोग को वोल्टेज नहीं मिला। तो हम लोगों ने चार्जिंग पिन को चेक किया, चार्जिंग पिन में वोल्टेज है, तो चार्जिंग पिन का है कि 2 3 4 इसमें हम लोग को वोल्टेज मिल गया। डाउट है इसमें, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो है देखेंगे जो है यहाँ पर इन आ रहा है कि नहीं, ये सब पिन में एक एक करके चेक करेंगे, कोई भी पिन पर पिन में चेक करके देखेंगे जो है हम लोगों का ये वाला वोल्टेज मिल रहा है, मिलेगा। तो हम लोग की इन वोल्टेज मिल गया। अभी यहाँ से एक जगह से इन होगा, जैसे आउट होगा, अभी हर एक पिन को चेक करो। मेरा मोबाइल से आवाज है। तो जो है आउट में हम लोग क्या रहेगा, तुम हर एक पिन को एक एक करके चेक किए जा रहे हो। हम लोग आउट में 3.7 से लेकर 4.2, अगर देखते हैं हम लोग इन वोल्टेज मिल रहा है, आउट नहीं मिल रहा है, तो हम लोग आईसी को चेक करेंगे, लेगा आईसी बात की है। आईसी खराब है, इन आउट दोनों करेगा ना, इन करेगा आउट करेगा। हम लोग इन हम लोग इन मिलेगा ही, क्योंकि पिन में इन मिल जाएगा, कोई एक पिन में कोई भी रैंडम लेके, मैंने ऐसे बोला ये वाला पिन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एक पिन में हम लोग इन मिलेगा, एक में आउट मिलेगा। तो हम इन आउट दोनों वोल्टेज के इन वोल्टेज आउट वोल्टेज, ये दोनों वोल्टेज। तो अगर हम लोग इन मिल रहा है लेकिन आउट नहीं मिल रहा है, चार्जर पिन ओके है, मतलब वोल्टेज इन में मिले नहीं जाएगा। कुछ केस में जो होता है ड्राई होने की वजह से, जो कॉइल मैंने दिखा था ना, ये वाला कॉइल ये बीच में है ना, ये कॉइल खराब हो सकता है, तो इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। अगर यहाँ पर अगर वोल्टेज नहीं है, लेकिन हम लोग को मिल जाएगा वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज मिला हम लोग को, आउट में नहीं मिला, हम लोगों ने क्या किया, चार्जिंग जो आईसी को उसको हम लोग चेंज कर दिया, तो फिर ठीक हो जाएगा। ये सब चार्जिंग ऐसे तो ऐसे खरीदने में नहीं मिलता, पुराना बोर्ड से उठा के लगाना पड़ता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है मेन काम। देखो
उसके बाद होता है मेन काम। अगर हम लोग देखा कि चार्जिंग आईसी हम लोगों ने चेंज किया, अच्छा एक फ़ोन से ही चेंज किया, फिर भी अगर नहीं हुआ, चार्ज नहीं हो रहा है, तभी जो है प्रॉब्लम कहाँ चला जाता है, हम लोग बोलते कि सीपीयू को रिवॉल्व करो, ठीक हो जाएगा। बात क्या हमें समझा जाता है, ये जो पावर आईसी है ना, तभी ये पावर आईसी जिम्मेदार हो जाता है। कैसे? यहाँ पर देखो लिखा है पावर आईसी में डीएमडी भी तो हम लोग जान गए, एक है क्या VCDT, VC वोल्टेज डिटेक्शन ये बोल रहे हैं, DT। ये जान तो क्या करता है, हम लोग जब चार्ज में डालते हैं ना तो एक लोगो हो जाता है ना, लोगो बनता है ना, चार्जिंग का लोगो आता है ना ऑफ पर, ये इसकी वजह से होता है। अच्छा, यही करवाते हैं। उसके बाद देखो CHRLD, चार्जिंग एलडी और DRB मतलब ड्राइव, दोनों चीज़। ये चार्जिंग एलडी क्या काम करता है, हम लोग का तो मेनली पावर एसी में काम है। चार्जिंग एलडी का इसका क्या काम है, ये पावर एसी को ऑन करेगा जब मोबाइल ऑफ रहेगा, और उसके बाद ड्राइव क्या करेगा, ये हम लोगों का जो है चार्जिंग आईसी को ऑन करेगा। ये करेगा चार्जिंग आईसी को। अगर चार्जिंग आईसी ऑन नहीं हुआ, मैं अगर चेंज किए जा रहा हूँ किसी को भी, ठीक होगा? तो आप लोग क्या करते हैं, उसमें बोलते हैं सीपीयू को रिवॉल्व करने से हो जाता है। बात क्या है, सीपीयू के अंदर है पावर आईसी, तो जब हम लोग इसको रिवॉल्व करते हैं नहीं तो इसका लाइन एक्टिव हो जाता है, काम करना शुरू कर देता है। यही है बात, और कुछ नहीं। उसके बाद अगर कुछ कंपोनेंट वगैरह का डैमेज हुआ तो उसको लेके बेकर में इसका लाइनिंग मिलो, उसको मतलब ना करने से ठीक है, वो नहीं कर पाओ। हम लोग के पास दो ही ऑप्शन है, एक चार्जिंग आईसी चेंज, चार्जिंग पिन चेंज, चार्जिंग आईसी चेंज, लास्ट में आता है क्या है, हम लोग सीपीयू रिकॉल, कीपैड फोन का सीपीयू रिकॉल, तो हम लोग को बन जाता है। कारण नहीं है, तो ये इससे क्या है, डिटेक्शन मिल रहा है। अभी तुमने क्या देखा, मैंने देखो इससे डिटेक्शन दिखाता है ना, हम लोगों का डिटेक्शन दिखाता है। तो मैंने चार्ज में डाला, कुछ दिखाता नहीं है स्क्रीन में, हाँ, लेकिन तुम चेक करके तुम देख लो बैटरी को जो है चार्ज ले रहा है, तो ये कौन करवा रहा था, पावर एसी करवा रहा था ना। तो इसमें भी अगर बोलता है कोई कस्टमर, तो इसमें भी जो है सीपीयू रिवॉल्व कर रहा है, इसमें भी जितना सब सीपीयू का अंदर ही पावर एसी कीपैड फोन का, इसी में रहता है ना, इसी में भी ऐसा होता है। अभी देखो यहाँ से हम लोग जब जा रहे थे, यहाँ पर एक हम लोग एक रजिस्टर मिल रहा है, रजिस्टर जो लिखा रहता है 0.01R या फिर 822 करके लिखा रहता है। ये रजिस्टर का यहाँ तो क्या होता है काम, ये रजिस्टर काम होता है, ये देखो बैटरी सेंस ये वाला लिखा है, जो है हम लोग का दोनों आके पावर एसी से कनेक्ट हो गया। जो हम लोग को परसेंटेज दिखता है ना, कितना परसेंटेज है, इसकी वजह से दिखता है। फेक चार्जिंग दिखाता है, परसेंटेज गलत दिखाता है, सभी इसकी वजह से होता है। तो बोर्ड को अच्छे से तुम देखोगे, एक रजिस्टर के ऊपर ऐसे लिखा तुम लोगों को मिलेगा, जैसे यहाँ पर 0.01 लिखा है ना, इस बीच में ऐसे लिखा रहेगा 824 R4 ऐसे R लिखा रहेगा। व्हाइट के ऊपर ब्लैक से लिखा रह सकते हैं, या फिर ब्लैक के ऊपर व्हाइट से, सिर्फ बड़ा साइज के ऐसा लिखा है। तो जब भी देखोगे जो है चार्जिंग का कुछ एक बात दिख रहा है, हाँ, तभी जो है तभी चार्जिंग का जब हम लोग देखेंगे कोई बात हो रहा है, ऐसा बात है, तभी हम लोग क्या करेंगे, एरर वगैरह दिखा रहा है, तभी हम लोगों का काम कहाँ पर करना होगा, यहाँ पर इस रजिस्टर को चेंज करना है, दूसरा बोर्ड से लेकर रजिस्टर को चेंज करो तो बस, ठीक है, ऐसा चीज़। तो कीपैड फोन का चार्जिंग से लेके ही प्रॉब्लम होता है, सोल्यूशन बंद कर दो।